बार गाओ तालियों के साथ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, राधा चले आओ, या बाजू या बाजू बोरी। चले आओ, गोपाल चले आओ। जय जय श्री राम। आज तो कोई बात नहीं, पहला दिन है, कहीं भी बैठो, लेकिन कल से पूरी व्यवस्था आओ। आपने देखा होगा ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। YouTube चैनल पर जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे मेरी सबसे राधे कृष्ण। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं और हमारे जहांगीरपुर का दुबे परिवार वो 6 अपने कर्म कर रहा है। दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ करते भी हैं और यज्ञ ये कराते भी। विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, वो 6 कर्म हमारा दुबे परिवार बहुत खूबी के साथ कर रहा है। तो आपने जगह जगह पे देखी होगी, और जहां हमारे आदरणीय चाचा जी जैसे श्रोता बैठे हो वहां तो कथा का जलवा ही अलग होगा। तो जगह जगह पे देखी होंगी लोग श्रीमद् भागवत की कथाएं कराते हैं, श्री राम कथा कराते हैं, श्री शिव पुराण की कथाओं को कराते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी विचार किया है इसके करने से, कराने से, सुनने से, सुनाने से क्या फल मिलता है? ये भागवत जो है, शिव पुराण जो है, राम कथा जो है, यह एक आईना है, शीशा है, दर्पण है। शीशा तो सब लोगों ने देखा ही है। शीशा को जब हम अपने सामने कर लेते हैं तो जो हमारे चेहरे पर दाग लगा होता है ना, शीशा के देखने से वो दाग साफ कर लेते हैं। ऐसे ही शास्त्रों के पढ़ने से, शिव पुराण, राम कथा, भागवत पुराण पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि हमारे जीवन में कितने पाप रूपी दाग लगे हैं। इसलिए भागवतों को सुनने से, करने से हम अपने कर्म बदल लेते हैं, और कर्म बदल लेते हैं तो कर्म ही हमें नरक में ले जाते हैं और कर्म ही हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। भागवत न किसी को नरक में ले जाए और न किसी को स्वर्ग में ले जाए। जो हमारे जीवन में कमियां होती हैं उनको सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथाएं हम आप कराते हैं। मंदिर एक आदमी बनवाता है, लेकिन हजारों लोग आ करके मंदिर पे मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे ही भागवत एक व्यक्ति भले ही करवाता है, लेकिन दुनिया के लोग आते हैं, श्री जी की कथा को सुनते हैं और श्री जी का अपने जीवन में आशीर्वाद मानते हैं। तो शास्त्र दर्पण है। कथा रोज कराते रहो, रोज कहते रहो, रोज सुनते रहो। मनोरंजन का साधन इसको अगर मान लिया तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और इनको सुनो, अपने जीवन में उतारो, इसके बताए हुए रास्ता पे चलना प्रारंभ कर दो। ये भागवत तो उद्धार हमारा तुम्हारा तब करेगी। तो हम क्या है, सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते, अपने जीवन में नहीं उतारते, इसलिए लोगों के अंदर भागवत का भी कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं उमाकांत तैनगुरिया परिवार का बच्चा, जो व्यास गद्दी से कहता हूं वही करता हूं।
तो आओ, ये बातें तो 7 दिन बहुत पड़े हैं। पहला श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। 18,000 पुराणों का श्लोक पहले मैं, उसके बाद आप हाथ जोड़िएगा और सभी श्लोक बोले। पहला भागवत जी का। सभी बोले सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्यो विश्यो उत्पत्त्या उत्पत्त्या हेतवे हेतुवे तापत्रे तापत्रे विनाशाय विनाशाय श्री कृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वयं नमः वयं नुमः वयं नमः वयं नुमः। वयं नमः। जी हाँ, भागवत जी अपनी प्रारंभ हो चुकी है। इस श्लोक का भावार्थ सुनिएगा। पहला वर्ण है भागवत में सच्चिदानंद। ये मेरा बेटा है प्रभु। कौन है हमारा तुम्हारा? सच्चिदानंद। रूपाय है मेरे कृष्ण, है मेरे ठाकुर, तेरे अनेक रूप हैं। रूपाय विश्व उत्पत्ति याद हेतवे। आपके 3 कर्म हैं। सबसे पहला कर्म है तुम मेरे कृष्ण विश्व की उत्पत्ति करते हो, कल्याण करते हो। और बाद में लिखा है तापत्रय विनाशाय। उत्पत्ति की, संसार बनाया और बाद में विनाशाय, विनाश भी कर दिया। ऐसे कृष्ण को हम बारंबार व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ रहा। अब भागवत में पहला वर्ड है सच्चिदानंद। कौन है? भगवान मेरा सत भी है, चित भी है, और इसके दरबार में बैठ जाओ तो आनंद भी है। इतना आनंद मेरे ठाकुर जी के दरबार में मिलेगा, इतना आनंद पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों जी? बुजुर्ग हैं हमारे। कलश यात्रा में मैं देख रहा था बग्गी से, कभी नाचे नहीं होंगे पूरी लाइफ में, लेकिन सच्चिदानंद इसकी कृपा ऐसी हुई कि इसके आनंद में भी आनंद जो ले उसी को परमानंद कहते हैं। इसके अलावा दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। सत है, चित है, और इसके दरबार में बैठ जाओ तो आनंद भी है। इसको कहते हैं सच्चिदानंद। लेकिन आनंद, बात आ रही है आनंद। आनंद भी श्रीमद् भागवत महापुराण में आइएगा बंटी भाई। ये हमारे बरेली से जो लखबीर सिंह लखा के साथ में रहते हैं, बहुत बड़े वाद्य यंत्र हैं, बैंजो मास्टर, उत्तर प्रदेश के चैंपियन। स्वागत है जी। तो सच्चिदानंद बात है आनंद की। आनंद भी हमारे श्रीमद् दो प्रकार का बताया होता है। विषया परमानंद ही केवल भक्तों के जीवन में आता है। परम आनंद जो राम के दरबार में बैठ जाओ आनंद मिले, कृष्ण के दरबार में बैठ जाओ आनंद मिले, प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण में बैठ जाओ आनंद मिले, और मंद मंद चेहरा मुस्काए, उसी को कहते हैं परमानंद। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ परमानंद देखेंगे
और कुछ लोग केवल बुराइयां देखेंगे। ये तो दुनिया की बात है, कोई जहांगीरपुर की है अलग पालन करना। कोई जबरदस्ती तो अपनी है नहीं है, और अपने जीवन देने वाले हम तुझे जीवन लौटाते हैं और फिर भी तुझे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देखिए महानता है कि जीवन देता है और हमारा जीवन लेता है, फिर भी हम इसको कोट कोट प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं भगवान क्या है, भगवान इंसान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आओ इसके बाद, समय ज्यादा भी नहीं है, आज संक्षिप्त में कथा होगी क्योंकि मुझे भी भूख लगी है, तुमको भी लगी होगी। ये तो बात फाइनली है, एक बार की बात है। यहां आप लोग इतने भक्त बैठे हैं, ये भागवत पुराण जब लिखी, व्यास जी ने इसको बोला है और श्री गणेश महाराज ने इस भागवत को लिखा है, और दोनों की शर्त थी। तो लिखा तो सबसे पहली भागवत जो हुई थी, लिख करके पुराण तैयार हो गया। सबसे पहला पुराण हुआ था पृथ्वी पर भागवत जी का, वो कहां हुआ था मालूम है माताओं को? सबसे पहला पुराण हुआ था हमारा शुक्रताल, जहां सुखदेव जी महाराज ने प्रिय राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। आपके आशीर्वाद से मैं उसी मंच पे भागवत की कथा शुक्रताल में कर चुका हूं, उस बरी के पेड़ के नीचे जहां सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, उसी व्यास गद्दी पे। तो वहां जब कथा हुई, संतों को मालूम पड़ा, ब्राह्मणों को मालूम पड़ा कि भागवत का पुराण पृथ्वी पे लिख के पहुंच गया है, लाओ हम भी उसको सुनने के लिए चले। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए नारद आए पृथ्वी पे, लेकिन चाचा जी वो जगह देखी नहीं थी शुक्रताल। जब देखी नहीं तो भ्रमण पे पृथ्वी पे भागवत कथा के लिए और घूमते फिरते। आओ आगे का श्लोक। अहम तो पृथ्वी अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोमति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। नारद को मालूम पड़ा कि पृथ्वी पर भागवत हो रही है, तो अहम माने हम, पृथ्वी या तो मैं बीणा लेके पृथ्वी पे गया। कहा ज्ञात्वा सर्वोमति, सब जगह घूमा। कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। मैं पुष्कर गया भागवत का पता लगाने के लिए। मैंने लोगों से पूछा, भैया
या कहीं भागवत जी की कथा हो रही है, मुझे श्री जी की कथा सुननी है। तो पुष्कर में लोगों ने बताया यहाँ तो कहीं नहीं हो रही। उठाया बीड़ा, मेरा तो काम है चलने का, आगे चला। पुष्कर के बाद कहा प्रयागम च। फिर मैं पुष्कर में कथा नहीं मिली तो मैं श्री प्रयागराज में पहुंचा। प्रयागराज आप लोग गए हो अभी प्रयागराज? कौन कौन गए हैं? अरे वाह, चाचा जी नहीं जा पाए? हाँ, भीड़ ज्यादा थी और चाची ने मना कर दिया। अच्छा, लेकिन नारद जी भी गए। पुष्करम च प्रयागम च। प्रयाग कहते हैं इलाहाबाद को। इलाहाबाद में पहुंचे, प्रयागराज में पहुंचे और नारद जी ने कहा भैया यहाँ कहीं श्री जी की कथा, भागवत जी की कथा हो रही है। लोगों ने कहा हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि हम तो कुंभ ही नहाने में लगे, हमने भागवत नहीं सुनी। तो आगे गया, कहा काशी गोदावरी तथा। काशी पहुंचा, जहां भोले बाबा के त्रिशूल पे काशी नगरिया बसी है। मैं वहां पहुंचा, वहां लोगों से पूछा भैया यहाँ कहीं भागवत हो रही है? लोगों ने कहा अभी तो नहीं हो रही है, ना भागवत न शिव पुराण। चलो आगे देखता हूं। हरि क्षेत्रम। फिर मैं हरि क्षेत्र पहुंचा। काहे के लिए? केवल एक राम के नाम के लिए हरि क्षेत्र पहुंचा। भैया कहीं तुम्हारे यहाँ हरि की चर्चा हो रही है, भागवत हो रही है? लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम। हरि क्षेत्र वहां नहीं मिली तो कुरुक्षेत्रम। हरि क्षेत्र नहीं मिली तो मैं कुरुक्षेत्र पहुंचा, वहां भी नहीं मिली। फिर मैंने एक जगह की ठान ली, कहा श्रीरंगम सेतु बंधनम। फिर मैं सेतुबंध रामेश्वर पे पहुंचा। आप इतने ब्राह्मण बैठे हैं, कोई सेतुबंध रामेश्वर घुमाया है क्या? नहीं। अरे वाह, अरे हमारे बड़े चाचा श्री भी घुमाए, बहुत अच्छी जगह श्रीरंगम सेतु बंधनम। लेकिन भागवत कथा वहां पर भी नहीं मिली। एवमादिशी तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। सभी तीर्थों में घूमा, लेकिन मुझे मेरे कृष्ण की कथा नहीं मिली। मैं हताश होके सर पकड़ के बैठ गया। क्यों? भक्तों को तो आनंद तब आता है, राम भक्तों को आनंद तब आता है जब राम की कथा मिले। कृष्ण भक्तों को आनंद तब आता है जब हमारे सामरिया सेठ कृष्ण की कथा मिले। क्यों भैया? और कृष्ण भक्तों को कृष्ण की कथा नहीं मिली तो आनंद नहीं, उनका मुख मलिन हो जाता है। बैठ गए। एक संत आ गए नारद के पास, उनसे कहे महाराज आप तो संतों को ज्ञान मार्ग दिखाने वाले हो, आज आपका मुख मलिन कैसा है? बोले मैं हरि कथा सुनने के लिए आया, लेकिन मुझे पृथ्वी पे कहीं भागवत की कथा नहीं मिली। अरे तो दुखी क्यों होते हो? आप कहां कहां गए? बोले मैं हर जगह गया, लेकिन प्रभु की कथा नहीं मिली। तो बोले एक जगह और है, वहां तुम चले जाओ। कहां? शायद वहां हो रही हो वनम वृंदावनम नामम। वनम वृंदावनम नामम पश्यप्यम नभ काननाम। गोप गोपी गवासेभ्य पुण्यादिरुलभीरुलम। वहां जाओ। कहा? श्लोक आ गया वनम वृंदावनम नाम। एक वृंदा का वन है, वहां जाओ। वृंदावनी तुलसी और वृंदावनी भक्ति। पहले ये तुलसी का वन था, आज वहां तुलसी तो नहीं है पर भक्ति आज भी मौजूद है। वृंदावन में चलते हैं। नारद बाबा श्री जी की कथा सुनने के लिए आगे चले तो रास्ता में क्या मिला? बड़े प्यारे श्लोक हैं और यहाँ तो श्लोकों के महान मर्मज्ञ हैं। मेरा समाज केवल संस्कृत ही कथा सुनता है और मैं सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे गए तो क्या मिला? वृंदावन में जाने पर
सत्यम नास्ति तपः। सत्यम, उन्हें जब रास्ता में वृंदावन के लिए जा रहे हैं तो पृथ्वी पे उन्हें सत्य बोलने वाला कोई इंसान नहीं मिला। सत्यम, क्यों जी? मेरे इतने भाई हैं महान भाव, श्लोक में स्पष्ट है नारद को कोई पृथ्वी पे सत्य बोलने वाला इंसान नहीं मिला। वैसे अपने जहांगीरपुर में तो सब सत्य ही बोलते होंगे, यहां पर भी नहीं बोलते। अरे नहीं, आप बताइए, सबके नहीं, आप बोलती हैं। लेकिन कभी कभी झूठ तो सत्य का भी काम करता है ना। 100 झूठ बोल जाओ, अगर किसी के प्राण बच रहे हो एक झूठ बोलने से, तो 100 भी झूठ तुम्हारे ठाकुर जी मेरा माफ कर देगा। लेकिन भागवत में लिखा है, लोग कहते थे वो फलाना इंसान है, वो झूठ बहुत बोलता है, लेकिन मेरी सत्य वाले से मुलाकात तो कराओ, मेरी भी नहीं हुई है। श्लोक में लिखा है सत्यम। हाँ, थोड़ी बहुत पहले तो लोग कम बोलते थे, जब से मोबाइल चले हैं। पंडित जी जल्दी आओ, हवन के लिए लेट हो रहे हैं। कहाँ है? बोले आए बस जमालपुर पे, चाहे भले ही। तो ये दुनिया है। सत्यम, मुझे कोई पृथ्वी पे सत्य वाला इंसान नहीं मिला। सत्यम नास्ति, मुझे दुनिया में नास्तिक ज्यादा मिले और आस्तिक बंधु वो बहुत कम मिले। एक एक वर्ण होगा ऐसी बात नहीं है, एक एक वर्ण। सत्यम नास्ति, मुझे नास्तिक ज्यादा मिले और आस्तिक कम मिले, वो तुम भी जानते हो। और ठाकुर जी की, हम आप तो ये कर्म कर रहे हैं, ठाकुर जी की आरती किसी के सामने पहुंच गई हो तो आरती लेगा नहीं कि पंडित कहीं लखपति नहीं हो जाए। अगर वैश्याएं कहीं नृत्य कर रही हो तो हो सकता है कि 500 की गड्डी ही नौछावर कर देगा। क्यों? कि दुनिया में मेरे भाई नास्तिक ज्यादा है और आस्तिक कम है। सत्यम नास्ति, और कौन मिला? नास्ति तपः, और न मुझे कोई तपस्वी भी नहीं मिला। ये तुम्हें माला कंठी कुंभ उम्भ में दिखाई दे रहे हैं, ये तपस्वी नहीं है भैया, ये ढोंगी हैं। सत्यम, और भागवत का कोई भी श्लोक गलत साबित करके दे दे मुझे, हो ही नहीं सकता। सत्यम नास्ति तपः, कोई तपस्वी नहीं मिला। तपः शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को। न मुझे, नारद कहते हैं, न मुझे किसी के घर में पवित्रता मिली। चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है और चाहे शूद्र है, लेकिन मुझे कहीं पर भी पवित्रता नहीं मिली। क्यों जी भैया? पवित्रता आज से 50 साल पहले चले जाओ, पवित्रता हमारे तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी पवित्रता होती थी, लेकिन आज हमारे यहाँ पवित्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे आपके बच्चों के कर्म खराब हो रहे हैं। पहले थे कब? जब हमारे यहाँ चौका थे, तब हमारे घर में पवित्रता थी। आज हमारे घर में चौका ही नहीं रहा, जो हमारे तुम्हारे यहाँ किसी के यहाँ पवित्र हो। क्यों भैया? चौका, और चौका जहाँ होता है पवित्रता वही होती है, और जब रसोई किचन होती है वहां पवित्रता नहीं होती। लेकिन चौका कहीं थे किसी ने? आज तुम्हारे जयगीरपुर में एक आदमी बने चौका हो किसी के यहाँ, हमने देखा अभी आए, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हवेली बनी है, तो चौका कहाँ होगा? और चौका नहीं होगा तब हमारे घर में पवित्रता नहीं होगी। चौका बहुत जरूरी है। आप कह रहे हो चौका तो है हमारे घर में, खाना बनता है, लेकिन वो चौका नहीं है, किचन है। चौका तो इसको बोला जाता है जो गाय की गोबर से और मिट्टी से प्रतिदिन लीप करके जिसमें भोजन बनता हो। पहली माता जी हमारी कौर तोड़ती थी और चूल्हे में अग्नि देवता को लगाती थी भोग। अब ऐसा कहीं है हमारे तुम्हारे यहाँ? हम आप भले ही पांडित्य कर रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः, और न कोई तपस्या वाला मिला।
सोचम, न किसी के घर में पवित्रता मिली, दया सबसे बड़ी बात, दया, और न किसी के दिल में दया मिली। आजकल के बड़े लोग गरीबों को चूसने में लगे हैं, लेकिन दयावान मुझे नहीं मिला। दया दानम न विद्यते, मुझे कोई दानी भी नहीं मिला। दानी क्यों भैया? दानी भी नहीं है दुनिया वाले, ये दिखावा वाले लोग ज्यादा है, लेकिन दानी नहीं है। पैसा भी हम तब चढ़ाएंगे जब 20 लोग हमारे पैसे को देख लें। ये लोग 500 का नोट चढ़ा रहे दुनिया, पहले देख ले, उसके बाद में बिहारी जी पर चढ़ाएंगे। लेकिन दान उसको नहीं कहते। ये 20 कुंटल भंडारा कर दो, उसको भी दान नहीं कहते। साड़ू की लड़की की शादी में टीवी दान दे दो, वो भी दान नहीं है। क्यों जी? तुम टीवी दे दोगे, तुम्हारी का होगा, वो फ्रिज दे जाएगा, तो दान कहा होगा? दान उसको कहते हैं, हम उसको भोजन कराते हैं। अब वो हमारे कभी भोजन नहीं करता, जिससे कभी बदले की हमारी भावना नहीं हो, ऐसे को दान दे दे, वो सच्चा दान। मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, जो व्यास गद्दी से कहता हूं वही नीचे उतर के करता भी हूं। दान उमाकांत तुम्हारा करता है। हर साल 11 गरीब कन्याओं का विवाह ये उमाकांत अपने हाथों से हाथ पीले करता है, 11 बच्चियों का। पिछली साल भी किया और इस साल भी 23 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा है टीवी चैनल साधना पर, और 11 गरीब लड़कियों का विवाह है। इसको बोलते हैं दान, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम लेते ही रहेंगे और दान नहीं देंगे तो 1-2 बच्चा है ठाकुर जी, उनकी भी बुद्धि खराब कर देगा। दानम न विद्यते, और आज नारद बाबा बोली न मुझे किसी के पास विद्या मिली। विद्या पढ़ने लिखने से नहीं आती है, विद्या पाठशालाओं में जाने से नहीं आती है। ये विद्या जो है ना, वो आशीर्वाद से मिलती है, गुरु का, ब्राह्मण का, संत का। जितना जीवन में आशीर्वाद ले लोगे उतनी ही विद्या मिलेगी। राम को विद्यावान नहीं बताया है, कृष्ण को विद्यावान नहीं बताया है, लेकिन राम के भक्त हनुमान को विद्यावान बताया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। और मैं तो भैया अपने बुजुर्गों का रोज ही याद लेता, कल से है। विद्यावान हनुमान है, हनुमान चालीसा में लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम का कार्य करने को। एक बार मीठी मीठी तालियां। हरि बोल। आगे गए तो क्या देखा नारद बाबा ने, तरुणी प्रभुता के
श्याल को बुद्धिदायक। एक चीज तो नारद जी ने ऐसी देखी कि जो मुझे वाणी से कहने में भी लज्जा आती है। पहले पुरुषों की बात हर घर में चलती थी और आज कलयुग में तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। पहले के लोग धर्म करते थे, कर्म करते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, अपने मान्यों से सलाह लेते थे। और आज श्याल को बुद्धिदायक। और आज कलयुग में धर्म कर्म करते तो पहले मान्य पक्ष को नहीं बुलाएंगे, श्याल को आज साले से सलाह दी जाती। आगे गए तरुणी प्रभुता गे। हर घर में माता की चलती थी। माता पुरुषों की बात भले ही टल जाए लेकिन देवियों की बात कभी टलती नहीं है। पहले से है ये तो एक आध खाम खाम में बुरी मान जाए क्या फायदा। कहीं भी देख लो, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में नारियों की बात कहीं पूरी दुनिया में टली नहीं। सुपर्णा की बात टली, द्रौपदी की बात टली। आगे गई तो क्या देखा? न योगी ने ऋषित्व। कितने सुंदर श्लोक है। न योगी ने वसितो न ज्ञानी न सत्क्रियो नर। आगे गए, उन्हें कोई योगी नहीं मिला। ये लंबी लंबी जटाएं, बड़े बड़े नाखून, ये योगियों की पहचान है। योगियों की योगी ने सिद्धोवा, उन्हें कोई सिद्ध भी नहीं मिला। न ज्ञानी, स्पष्ट लिखा है, न ज्ञानी न मुझे कोई ज्ञानी मिला। क्यों भैया? ये हम रामायण पढ़ लेते हैं, 2-4 श्लोक हमने आपके आशीर्वाद से सीख लिए। ये काल बजा लेते तो क्या मिलेगा? 401 की कथा मेरी है, मुझे अब तक कोई ज्ञानी नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर हमारे क्षेत्र में कोई ज्ञानी हो तो अब मैं 7 दिन यहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा उसूल घर पर जाने का नहीं है एक भी दिन। अगर यहाँ कोई ज्ञानी हो तो मेरी भेंट जरूर होगी। रामायण भागवत कहने से ज्ञानी नहीं हो जाते। इसको तो कोई भी पढ़ सकता है भैया, पढ़ लिख लो, अशुद्धिकरण सीख लो, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन ज्ञानी यहाँ नहीं मिलेंगे। ज्ञानी घर में रहे, दिन रात कर्म करे, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ये अज्ञानियों की पहचान है, ये ज्ञानियों की पहचान नहीं है। पीछे वाले भैया घर में रहे, दिन रात हम औलाद के लिए उल्टे सीधे कर्म करें, झूठ सांच बोले, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। हाँ, अज्ञानी हो सकता है मेरे जैसा। लेकिन ज्ञानी किसे कहते हैं? जो आकर के ठाकुर जी की सेवा में लग जाए, उसको कहते हैं ज्ञानी। घर में रहे वो ज्ञानी नहीं है। जैसे आपसे कहे जाए, आपके क्या पुत्र? बोले मेरे 3 बेटा। एक कहे बेटा है? बोले 1 बेटा। ये किनकी पहचान है? ये अज्ञानियों की पहचान है। ज्ञानी होगा तो एक ही बात कहेगा, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो केवल गोविंद है। क्यों? मेरा गोविंद गिरधारी जमाने से निराला है, न गोरा है न काला है, मेरा बस मुरली बाला है। आगे गए तो क्या देखा? एक स्त्री जिसका नाम है भक्ति, बैठी बैठी रो रही है। नारद ने कहा, देवी, ए देवी, आप यहाँ क्यों रो रही हो? ये वृंदावन में रोगी आता है, वो भी निरोगी हो जाता है। भगवान के दरबार में रोगी आता है, वो भी निरोगी हो जाता है। और तुम वृंदावन में आके देवी रो रही हो, कौन हो? बोले महाराज, मेरा नाम भक्ति है। तुम रो क्यों रही हो?
देवताओं का नाम है ज्ञान और वैराग्य। अरे तुम रो क्यों रही हो? बोले भक्ति रो करके बोली महाराज इसलिए रो रही हूं, मैं इनकी मैया हूं, मेरे ऊपर तो जवानी है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इनमें बुढ़ापा आ गया है, इसलिए मैं रो रही हूं। कथा समझने की है। आजकल इसको मैं ऐसा ही है, पापा बैठे हट्टे कट्टे और लला के गाल सूख गए। क्यों भैया? अगर पिता के सामने बच्चा कमजोर होता है तो माँ बाप को दुख होता है कि नहीं? पक्का दुख होता है ना। और भक्ति कह रही है मैं जवान हूं और पुत्रों में बुढ़ापा आ गया। नारद बोले ये कब से हुआ? राधे श्याम जी बताते हैं। कहती है भक्ति द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न तीनों आपे में, लेकिन कल युग के लगते ही आज बेटा घर गए बुढ़ापे में। द्वापर त्रेता में मेरे ऊपर वृद्धा थी और मेरे पुत्र जवान थे, और कलयुग जैसे ही लगा है पुत्रों पे बुढ़ापा आ गया है और मेरे ऊपर जवानी आ गई है। महाराज कैसे भी दुख दूर करो। कहती है नारद से महाराज हमारा दुख दूर करो। नारद बाबा बोले अरे भक्ति, अरे भक्ति ऐसा तुम क्यों कह रही हो? एक काम करो। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुद्धये। हे भक्ति कोई सत्कर्म करो। सत्य भक्ति बोली महाराज तुमने कह दिया है कि सत्कर्म करो, हम तो ये भी नहीं जानते क्या सत्य है और क्या असत्य है। कर्म एक होता है, उसी से बन जाता है पाप और उसी से बन जाता है पुण्य। जैसे जैसे अगर हमारे पेट में दर्द हो, चाचा श्री पेट में दर्द हो, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, 50,000 रुपए ले लेगा, कहेंगे अच्छा कर दिया। और वही 50,000 रुपए लेके हम आप फिरोजाबाद जा रहे हो और डकैत पेट फाड़ दे और वो पैसे ले जाए तो दुष्कर्म हो गया। कर्म तो एक है ना। डकैत ने भी पेट फाड़े पैसे लिए और डॉक्टर ने भी पेट फाड़ा पैसे लिए, और एक ही दोनों की राशि है, डॉक्टर और डकैत। एक से बन गया पाप और एक से बन गया पुण्य। इंसान को मालूम ही नहीं है क्या पुण्य है क्या पाप है। भक्ति कह रही है हमें मालूम नहीं है क्या पुण्य है और क्या पाप है। रामायण में भी लिखा है। तुलसी बाबा भी कहते हैं प्रभु हमने बर कबहु न जान, प्रभु हमने बर कबहु न जाना, प्रभु हमने प्रभु हमने बर कबहु न जाना, प्रभु हमने बर कबहु न जाना, जानिब पर ही झूठो का जानिब पर ही झूठो का साचा, यारे
ध्यान वही सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुद्धि। हे भक्ति सत्कर्म कर, सत्कर्म। भक्ति बोली महाराज हम नहीं जानते क्या सत्य है, तो क्या असत्य है। इतना ही नहीं, अगर भक्ति कुछ नहीं जानती तो फिर एक काम कर ले। क्या? बोले कीर्तन ही कर ले, कीर्तन से ही तेरे पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि श्लोक में लिखा है जो फल द्वापर त्रेता सतयुग में योगियों को योग साधना से नहीं मिलता, तपस्वियों को तपस्या से नहीं मिलता, वो फल कल युग में केवल कीर्तन से मिल जाता है। इस श्लोक में लिखा है यत् फलम नास्ते तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलयुग के सब कीर्तना। कितना सुंदर। हे भक्ति केवल कीर्तन कर, कीर्तन। क्योंकि रामायण में भी लिखा है न योगे नैव समाधना, न योगियों को समाधि से फल मिलता था, वो कलयुग में कीर्तन से मिल जाता है। क्योंकि रामायण भी कहती है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरे। कीर्तन कर। तो एक श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। भक्ति गई अपने दोनों पुत्रों को लेकर, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग, और दोनों को लेकर के मेरे बंधुओं गई। तो आपने देखा होगा भागवत जी में जयकारा भी बोला जाता है कभी कभार, कभी राम के नाम का, कभी कृष्ण के नाम का, कभी भारत माता के नाम का, कभी गौ माता के नाम का जयकारे भी लगाए जाते हैं, और कभी कभार कीर्तन भी बोले जाते हैं। तो बंधुओं आज कीर्तन बोला जा रहा है। भक्ति के पास दोनों पुत्र हैं, भक्ति ज्ञान वैराग को लेकर के नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामा निमोहर बदंती। भक्ति आज गई और भागवत जी में नृत्य करने लगी। नृत्य भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुण माने जवान, दोनों पुत्र उसके जवान हो गए। भक्ति ने बोला महाराज जब तुम्हारे कीर्तन में इतनी शक्ति है तो श्री जी की कथा में तो कितनी शक्ति होगी। और वो कह के ये भक्ति अब महाराज मुझे तुम्हारी भागवत की कथा सुननी है। चरणों में बैठी अब भागवत ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और आज उसका भी उद्धार हो गया। भागवत जो हमारी बनी है श्रीमद् भागवत कथा 4 अक्षरों से बनी है। भागवत भाष्य है भक्ति। चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे हम ठाकुर हैं, पीले, आज हमारा पूरा परिवार पीले ही वस्त्र पहन के हमारा ब्राह्मण समाज क्यों गया? क्योंकि पीला वस्त्र जो होता है वो एक शांति का प्रतीक होता है। पीला वस्त्र जो होता है वो आत्मा शुद्ध करने के लिए होता है। तो भाष्य है भक्ति। जब तक भागवत नहीं करा सकते, जब तक दिल में हमारे में भक्ति नहीं हो सकती। जिसके दिल में भक्ति हो जाती है वही इंसान इस भागवत की कथा को करा सकता है। पैसे वाले तो बहुत हैं दुनिया में, तमाम हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन भक्ति होगी दिल में, ये धर्म के काम तभी कराएगा। चाहे छोटे करा ले और चाहे बड़े करा लो। लेकिन हमने तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, दूसरों के यहां गए, लाखों रुपया तुम्हें हमें दान में मिल रहा है, लेकिन खुद हम अपने यहाँ ठाकुर जी की सत्यनारायण की कथा भी अरे भाई, हम दुनिया को ज्ञान देने वाले हैं, अगर हम उसको खुद नहीं करेंगे तो
आगे आने वाला हमारा समाज हमें दूसरे बताएगा। भाषा है भक्ति, भक्ति होगी तभी इंसान भागवत की कथा कराएगा, और भागवत की कथा कराएगा तो भक्ति का बड़ा बेटा आएगा। कौन सा दूसरा अक्षर कौन सा है? गा से ज्ञान। भक्ति होगी तो भागवत होगी, और भागवत होगी तो गा से ज्ञान भी आएगा। और ज्ञान आएगा तो तीसरा शब्द भी हमारे ऊपर अपना असर दिखाएगा। भाग व वासे है वैराग। ज्ञान आ जाएगा तभी वैराग्य हो सकता है। अज्ञान आदमियों को कभी वैराग्य नहीं हो सकता। अगर कोई ज्ञानी होगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी वैराग्य होगा। और वासे है वैराग्य। चौथा वर्ण है तासे है तत्व। वैराग्य हो जाएगा तभी हमें उस तत्व की पहचान होगी। लेकिन हम लोग पुत्र, जब हमारे पुत्र के पुत्र पैदा होता है तो आते ही आते हमें वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। क्या बोलता है? अब तो लाला के लाला हैगा वो है, क्या बोलता है? वाह वाह वाह, अभी घर में ही बैठे हो, वाह वाह। लेकिन फिर भी हम उस घर को छोड़ नहीं चाहते। तो ये चार भागवत के अक्षर ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी आज अग्निवास भी है, यज्ञ भी होना है, और सब लोग भूखे भी ही होंगे। आज तो कथा को यहीं विराम करेंगे, ठीक है ना? अच्छा 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 श्री, कल से टाइम क्या रखोगे आप? 12:30 बजे से 4:30 लगातार, कोई नॉन स्टॉप, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं, न लंच न कुछ भी, ये ठीक है ना? तो सुनो, सबसे पहले वैसे तो हमारे श्रीमद् भागवत में फेरी भी लगाई जाती है, प्रभात फेरी। अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो हवन दिवस है, इसलिए चौकी परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद में जैसी हमारी इच्छा होगी उससे लगाएंगे। उसके बाद में 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पूजा अपनी, हवन यज्ञ, और यहाँ व्यासपीठ की पूजा, कलश की पूजा, और उसके बाद में 12:30 से 4:30 श्रीमद् भागवत। ये ठीक है ना? और कोई फिर कल गड़बड़ होगी तो फिर चेंज कर लेंगे, अपनी कथा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज कथा को यही मैं देख रहा हूँ बहुत दूर से, उतनी जल्दी आ गए तो भोजन करके दवाई नहीं होगी। आओ एक भजन गुनगुना। हाँ, और स्वागत वालों से भी मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि 3 बजे एक तो उनको टाइम दिया जाएगा, वो भी ओनली 5 मिनट का, ठीक है ना? 10 मिनट का बीच में। उसके बाद कोई स्वागत वगैरह नहीं होगा। उसके बाद में ठीक 4:30 बजे स्वागत का कथा, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। क्यों कि ये लाइव पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल पंडित उमाकांत महाराज। हाँ, आ जाओ आगे थोड़े, आओ एक भजन गुनगुना लो चलते हुए, उसके बाद आरती। जसोदा जसोदा नंद कोरी लाला, हमें तो जो कन्या बनाई गयो री, हमें तो कन्या बनाए गयो री, हमें तो जो कन्या बनाई गयो री, हमें तो जो कन्या बनाए गयो री।
एक बार बोलना पड़ेगा यूट्यूब पे, हमें तो जोगनिया कौन जसोदा नंद कोरी लाला जसो दी हमें तो जो बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइएगा श्रीमद् भागवत कथा की आरती। आइएगा सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओ भैया खड़ी हो जाओ, आरती के लिए खड़ी हो जाओ। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरा राम यही घन श्याम यही, मेरो राम यही घनश्याम यही, मेरा राम यही घन श्याम यही, मेरो राम यही घनश्याम यही। प्रभु मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है दुख हरनी ये सुख करनी, है दुख हरनी ये सुख करनी, है दुख हरनी ये सुख करनी। है दुख हरनी ये सुख करनी। प्रभु मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद पुराना, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ मोद पंथ पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरा राम यही घन श्याम यही, मेरो राम यही घनश्याम यही, मेरा राम यही घन श्याम यही। मेरो राम यही घनश्याम यही। प्रभु मधुसूदन की पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हमें
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिज्ञानं सदा वसन्तं गिरिजारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। भागवत भगवान की आरती बोलो आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। बोलिए गुरुनाम ओम हरि ओम देव